ये कहानी है दो महान ऋषियों की, जिनकी तपस्या और शक्ति ने इतिहास को बदल दिया। ये है वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जो केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि अहंकार और ज्ञान, शक्ति और तपस्या के बीच था। आखिर कैसे एक पराक्रमी राजा अपने अहंकार को त्याग कर ब्रह्म ऋषि बनने की कठिन यात्रा पर निकला, और कैसे ऋषि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या की शक्ति से यह साबित किया कि सच्ची ताकत केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक बल में होती है। चलिए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं और जानते हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की ये ऐतिहासिक कथा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये कहानी तब शुरू होती है जब विश्वामित्र एक पराक्रमी और बलशाली राजा थे। उनका नाम था राजा कौशिक। एक बार राजा कौशिक अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकले। यात्रा के दौरान वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ ने अपने आश्रम में राजा और उनके सभी सैनिकों का स्वागत किया। उन्होंने राजा के पूरे दल को स्वादिष्ट भोजन परोसा। राजा कौशिक ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इतने बड़े दल का स्वागत और भोजन कैसे संभव हुआ। जब उन्होंने वशिष्ठ से इसका रहस्य पूछा तो ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि यह सब उनके दिव्य गाय कामधेनु के कारण संभव हुआ है। कामधेनु एक ऐसी गाय थी जो किसी भी इच्छा को तुरंत पूर्ण कर सकती थी। कामधेनु की शक्ति को देखकर राजा कौशिक के मन में लालच और अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्होंने वशिष्ठ से कामधेनु को अपने राजमहल में ले जाने का आग्रह किया, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा, कामधेनु मेरे आश्रम की आत्मा है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। राजा कौशिक को यह अस्वीकार स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तभी ऋषि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग किया और राजा की पूरी सेना को परास्त कर दिया। राजा को यह एहसास हुआ कि एक ब्रह्म ऋषि की तपस्या किसी राजा की शक्ति से कहीं अधिक है। इस हार के बाद राजा कौशिक का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने यह निश्चय किया कि वो भी वशिष्ठ जैसी तपस्या करेंगे और एक ब्रह्म ऋषि बनेंगे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें कई शक्तियां प्राप्त हुई। अब वो विश्वामित्र बन चुके थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अभी भी वशिष्ठ को हराने की इच्छा थी। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उन्होंने वशिष्ठ को हराने के लिए अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वशिष्ठ ने केवल अपनी तपस्या की शक्ति से सभी अस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया। इस संघर्ष में यह साबित हो गया कि तपस्या की शक्ति किसी भी भौतिक शक्ति से अधिक होती है। अंततः विश्वामित्र को यह समझ में आया कि केवल अहंकार के लिए शक्ति प्राप्त करना व्यर्थ है। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और तपस्या जारी रखी। अंत में विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषि का दर्जा प्राप्त किया। वशिष्ठ और विश्वामित्र का यह संघर्ष केवल प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ये ज्ञान, शक्ति और अहंकार को त्यागने की यात्रा थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, तपस्या और सच्ची निष्ठा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अहंकार से विनाश होता है, लेकिन सच्चा ज्ञान शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी वशिष्ठ और विश्वामित्र के संघर्ष की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।